डिजिलिटी रूल याद रखना हम बतला रहे हैं। 2 का क्या होता है, लास्ट का यूनिट डिजिट, एक यूनिट डिजिट है, लास्ट का यूनिट डिजिट और 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगा। तो अगर यूनिट इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 ये सब हो तो 2 से विभाजित होगा लास्ट का यूनिट डिजिट। 4 का क्या होता है, डिजिट रूल। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, यानी इसको 2 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं। तो लास्ट का ई 2 है ना, तो यानी 2 डिजिट देखना है। अगर 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी, समझ में, लास्ट का 2 डिजिट, समझ में गया। 2 के पावर 3 यानी कि 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो यही 3, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित होगा, समझ में आ गया। 2 के पावर 4 का मतलब 16 यानी कि 16 का डिजिबिलिटी रूल, लास्ट में 4 इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा, यानी 2 के पावर 5 तो यानी कि 32, तो 32 का डिजिबिलिटी रूल, लास्ट का 5 डिजिट, समझ में आ गया। चलिए 5 का क्या, अगर यूनिट डिजिट अगर इकाई अंक 5 से विभाजित हो संख्या पूरी 5 से विभाजित होगा, समझ में आ गया। तो इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 0 या 5 हो सकता है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा पूरी, समझ में आ गया। 5 के पावर 1 यानी 5 के पावर 2 यानी कि 5 के पावर 2 यानी कि 25 का डिजिट लो, लास्ट का अगर 2 डिजिट 25 से यानी कि विभाजित है तो संख्या 25 से पूरी विभाजित होगा, समझ में आ गया। 5 के पावर 3 यानी 125 का डिजिट लो, लास्ट का 3 डिजिट अगर 125 से विभाजित है तो संख्या 125 से पूरा विभाजित होगा, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर 3 और 9 का डिजिलिटी रूल आ जाता है। 3 और 9, 3 9 का क्या केस है, अगर अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 या 9 तो टोटल नंबर इज डिविजिबल बाई 3 या 9 से डिविजिबिलिटी होगा, समझ में आ गया। जैसे कोई भी संख्या हो गया 1 2 3 4 5, तो देखिए 9 हो गया, तो ऐसे भी काट दीजिए। 6 यानी 3 से यानी विभाजित है और 9 से नहीं है, क्योंकि 9 काट देंगे तो 9 नहीं पूरा है। जैसे 9 1 10 16 आ रहा है, तो मतलब 9 के पहाड़ा में 16 था नहीं, तो 9 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित है। यानी अंकों का योग अगर का सम अगर 3 से या 9 से विभाजित हो तो संख्या पूरा 9 से या 3 से विभाजित होगा, समझ आ गया। अब आता है 9 का एक और डिविजिबिलिटी रूल है। क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर अथी क्रम बाई चलते 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, जो कोई भी संख्या अगर 2 3 से विभाजित है तो संख्या 6 से पूरा विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, और संख्या 100 से पूरा विभाजित होगा, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद आ गया 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए कोई भी संख्या अगर दे दिया, मान लीजिए 343 दे दिया, इसको चेक करना है। तो देखिए 7 चौक यानी 7 7 49, 7 7 49, तो 49 आ गया, तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 50 होगा, यानी 5 से आप गुना करना है। 7 इसमें 5 या 15 यहाँ पर लिख देना है, इसको छोड़ देना है, और जोड़े हैं तो इसको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़े हैं। तो 9 4 49 7 से डिविजिबिलिटी है, तो इसका मतलब यह 7 से डिविजिबिलिटी है, समझ में आ गया। इसके बाद आपका हो गया 8 का बतला दिए, 9 का बतला दिए। 10 का अगर यूनिट डिजिट 0 है तो संख्या 10 से विभाजित है, समझ में आ गया। इसके बाद चलिए 11 का डिजिबिलिटी रूल है। जैसे कोई भी संख्या दे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इतना, तो इसको करना क्या है, देखिए इसको अल्टरनेट मतलब इसको एगो छोड़ के जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, फिर ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे। अल्टरनेट जोड़ के घटा देना, अगर सम 0 या 11 के मल्टीपल में आ जाए, सम 0 हो या 11 के मल्टीपल में, तो संख्या 11 से पूरा विभाजित होगा, समझ में आ गया। या कर सकते हैं इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए न तो और बहुत तरीका है, जैसे 11 हो गया, तो कोई भी संख्या जैसे इतना दे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, लास्ट में 1 से गुना करके 1 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो क्या करना है, 1 से गुना करके घटाना है, इसमें 1 से गुना करके घटाएंगे, तो 1 से गुना करेंगे 1 क्या आ जाएगा, 100 में से घटेगा 99 होगा। 11 के पहाड़ा में 99 आता है, तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल है, समझ में आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट में आपका आ गया जैसे आपको याद रखना है ए बी सी यह संख्या 7, 11, 13 से डिजिलिटी रूल होगा। कोई भी संख्या 3 बार रिपीट करता है यानी ABC 3 बार के बाद तो संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है। इसका ट्रिक नहीं भूले तो देखिए 3 के पहाड़ा में ज़्यादा है, यहाँ पर 3 के पहाड़ा में कम है, एक ज़्यादा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूज बहुत होता है। जैसे कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होगा, अगर 6 बार तो संख्या 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से आपको याद रखना है। और कोई संख्या जैसे ए बी हो, ए बी 3 ऐसे तो संख्या याद रखना है 3, 7, 13, 37 से विभाजित होगा, 37 से विभाजित होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए फिर आपको याद रखना है ए प्लस बी अगर इसका पावर ऑड है यानी विषम संख्या है तो यह ए प्लस बी से विभाजित होगा। समझ में आ गया? अगर जैसे इसका पावर अगर इवन रहता, क्या रहता? इवन रहता तो यह डिविजिलिटी नहीं, ए माइनस न ए प्लस बी से न ए माइनस बी से डिविजिलिटी रूल होता। समझ में आ गया? ए एन बी अगर इसका पावर इस सेम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? सेम। अगर इसका पावर मान लीजिए क्योंकि एन लिखे हैं तो सेम है ना, यहाँ पर मान लीजिए इवन रहता, इवन यानी सम संख्या तो ये डिविजिलिटी होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आ गया? अगर संख्या ऑड रहता, अगर ऑड रहता तो सिर्फ ए माइनस बी से डिविजिलिटी रूल होता। समझ में आ गया? चलो यानी आपको सिंपल इसमें याद रखना क्या है, इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि अगर ए प्लस बी के पावर अगर इवन हो तो डिविजिलिटी नहीं होता, इससे विभाजित नहीं होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी से यह विभाजित नहीं होगा। समझ में आ गया? विभाजित नहीं होगा, आपको यही याद रखना है। यही आपको याद रखना है। अगर कोई संख्या है एक्स, यहाँ एक ज़्यादा है और पावर ऑड है तो रिमाइंडर एक्स से होगा। याद रखना रिमाइंडर क्या होगा? एक्स से होगा, रिमाइंडर एक्स से होगा। चलिए इसके बाद आपको बतलाना है जैसे 19 का डिजिलिटी रूल चेक करना है तो क्या करना है, 1 से गुना इसमें करेंगे, ये कितना 19 होगा, 1 जोड़ देंगे तो 20। तो मतलब कोई भी संख्या को अगर जैसे यहाँ पर दे दिया संख्या तो इसमें 2 से गुना करके क्या करना है, 1 जोड़ना है, 2 से गुना करके 1 जोड़ना है। याद रखना है 2 से गुना करेंगे और 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ में आ गया? इसी प्रकार से आपको निकाल सकते हो।